मेम साहब ये 20,000 रुपये है। ये 20,000 तुम मुझे क्यों दे रही हो? वो क्या है ना मेम साहब, 4 महीने पहले हमने एक फोन लिया था, तो हमने उन्हें बोला था कि जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो हम उन्हें फोन के पैसे वापस कर देंगे, तो बस वही पैसे वापस कर रहे हैं। हैप्पी बर्थडे बेबी, आपका गिफ्ट। तुम मेरे लिए फोन लेकर आए हो? हाँ, आपको फोन चाहिए था, मैं लेकर आया। तुम मेरे लिए एंड्रॉइड फोन लाए हो? हाँ बेबी, इसमें सारे फीचर्स है जो तुम्हें चाहिए थे। फीचर का मैं क्या करूंगी? मैंने तुमसे आईफोन मांगा था यार, मेरी भी कोई रिस्पेक्ट है। अगर मैं ये फोन लेके ऑफिस जाऊंगी तो मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे? मेरे सारे फ्रेंड्स के पास ना आईफोन है, मुझे आईफोन चाहिए। साक्षी यार प्लीज प्लीज, आज के दिन तो कम से कम गुस्सा मत करो। अरे मैंने तुम्हें इन्फॉर्म तो किया था कि सर ने अभी मेरा प्रमोशन नहीं किया और ना उन्होंने मेरी सैलरी बढ़ाई। उन्होंने सिर्फ अप्रैल तक का टाइम मांगा है। प्लीज थोड़े दिन रुक जाओ और मैं जोड़कर तुम्हारे लिए फोन लेकर आया हूँ। और ये पता है, अभी मार्केट का लेटेस्ट फोन है, तुम्हें 100% पसंद आएगा। एक बार खोलकर तो देखो। बोला ना मुझे नहीं देखना। अगर तुमने ज्यादा जिद करी ना तो इसे फेंक दूंगी मैं, ठीक है? इसे रिटर्न करके आओ, मतलब रिटर्न करके आओ। मुझे आईफोन चाहिए, आईफोन ही चाहिए। मेरा सारा बर्थडे स्पॉइल कर दिया। मेरे घर वालों ने भी किससे शादी करा दी, एक नंबर का कंजूस इंसान। मुझे आईफोन चाहिए था, आईफोन ही चाहिए। हेलो, हाँ ममता, वो हमारे दुकान पे ना एक भैया आए थे। उन्होंने हमको बताया कि ये जो हम बिस्कुट बेचते हैं ना, इसको अच्छे से पैक करके ऑनलाइन व्हाट्सएप पे डालेंगे ना तो अच्छा कमाई हो जाए। ममता, लेकिन उसके लिए ना कैमरे वाला फोन चाहिए और हमारे पास तो कैमरे वाला फोन है नहीं। कैमरे वाला फोन? अरे तुम्हें तो पता है हमारी तो कमाई भी इतनी नहीं है, उससे तो घर खर्च ही चल जाए वही बहुत बड़ी बात है। ममता, अभी भी कहाँ घर चला पा रहे हैं ठीक से, गुड़िया की फीस भी नहीं जा पा रही है। और तुम खुद ही सोचो ना, अगर ज्यादा दिन फीस लेट किए तो गुड़िया को स्कूल से निकाल देंगे, और अगर हमारा काम चल गया तो हम गुड़िया की परवरिश भी तो अच्छे से कर पाएंगे और अपना घर भी अच्छे से चला पाएंगे। वो भैया बोल रहे थे कि अगर हमने ऐसा किया ना और अच्छे से डब्बे में पैक करके बिस्कुट बेचा ऑनलाइन तो बहुत सारे ऑर्डर आएंगे और बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए ना ममता, कैमरे वाला फोन चाहिए। अब इतने पैसे तो तुम ही बताओ कैसे करे जुगाड़। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं करती हूँ कुछ जुगाड़। ठीक है ममता। ममता, ये लो अरे तुम्हारे लिए फोन। अरे लेकिन ये आप मुझे क्यों दे रहे हो? वो क्या है ना कि फोन पर मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली और अभी इस फोन की तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत है और तुम्हारे हस्बैंड को भी। ये तुम्हारे नए बिजनेस आइडिया में काफी हेल्प करेगा। रखो। नहीं साहब, ये मैं नहीं ले सकती, मेरी तो इतनी कमाई भी नहीं है। हमारी कमाई से गुजारा हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। ऐसे हम आपको इस फोन के पैसे कैसे देंगे? अरे डोंट वरी, मैं तुमसे इस फोन के पैसे नहीं मांग रहा, बस तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। देखो, तुम 2 साल से हमारे यहाँ काम कर रहे हो और तुमने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है, तो हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना कि जब तुम्हें किसी चीज की बहुत ज्यादा जरूरत हो तो हम तुम्हारी मदद कर सकें। ये फोन रखो, इसमें ना वो सारे फीचर्स है जो तुम्हें चाहिए और इस फोन का कैमरा भी बहुत अच्छा है, तो तुम्हारी काफी हेल्प करेगा। रखो। धन्यवाद साहब, जब हमारा काम चल जाएगा ना तो हम आपको इसके पैसे लौटा देंगे। अच्छा चलो ठीक है, जब तुम्हारा काम अच्छा चल जाएगा तब पैसे लौटा देना। उससे पहले पैसों की बिल्कुल भी चिंता मत करना, बस अपने नए बिजनेस आइडियाज पे काम करो। ओके, बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद साहब। अरे ममता, 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 कब से हम आवाज लगा रहे हैं? कहाँ जा रही हो तुम? अरे मैं काम पे जा रही हूँ। काम पे? आज तो संडे है ना। अरे वो मेम साहब ने कुछ जरूरी काम से बुलाया है। अरे वो सब छोड़ो, तुम ये देखो कि कितने सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं। देखो ये वो 1206 वाले शर्मा जी है, उनके 7 पैकेट के ऑर्डर, और
ये देखो इतने सारे ऑर्डर। ममता, अब कुछ दिनों बाद ना हमारा काम अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हें भी नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सही बोल रहे हो, हमारी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी और हम अपने बच्चे का दाखिला भी अच्छे स्कूल में कर पाएंगे। हाँ, तुम ये देखो जी। मेम साहब, आपको पता है जब से साहब ने हमें ये फोन दिया है ना, हमारा काम बहुत अच्छा चल गया है। हमारे पति को किसी ने बोला था कि ये एंड्रॉइड फोन चलाने से जो ऑनलाइन फोटो भेजते हैं ना, उसका काम बढ़ जाएगा। तो हमारा ना काम बढ़ गया है बिस्कुट का। और हमें ना अभी 2 महीने पहले बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, तो उसी का एडवांस था, तो सोचा आपको पैसे वापस कर देते हैं। मेम साहब, आपको पता है हमारी तो किस्मत ही खुल गई है। हमारे बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और ये सब कुछ आपकी और साहब की वजह से ही हो पाया है। साहब को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद बोलिएगा। ये लीजिए। ठीक है, मैं उनको पैसे दे दूंगी। सैम, वो 20,000 रुपये। 20,000 रुपये किस चीज के? वो काम वाली आई थी ममता, उसने दिया है। उसने मुझे बताया कि तुमने उसे 4 महीने पहले वो एंड्रॉइड फ़ोन दिया था, उससे ना उसका काम बहुत अच्छा चल गया और वो तुम्हारा बहुत शुक्रिया कर रही थी। कह रही थी आज साहब नहीं होते ना तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। उनकी वजह से ना उसको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, तो उसी के एडवांस पैसे आए थे, तो उसने उसमें से ये फ़ोन के पैसे वापस कर दिया। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। देख रहे हो शताक्षी, जो चीज मेरे लिए तुम्हारे लिए किसी काम की नहीं थी, उससे किसी का इतना अच्छा काम चल गया और उसका एक नया बिजनेस बन गया। इससे खुशी की बात भला मेरे लिए क्या हो सकती है? हाँ सैम, मुझे भी आज समझ आया कि जो चीज़ हम सस्ती समझ के, बेकार समझ के फेंक देते हैं, वो किसी का सपना हो सकती है। और मुझे भी ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। उस टाइम तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन तुमने अब तो मुझे दिला दिया ना आईफोन। बट आई प्रॉमिस कि मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी और कभी भी महंगी चीज़ों के लिए जिद नहीं करूंगी। जो होगा उसमें खुश रहूंगी। तुम्हें इतनी समझ कब से आ गई? अभी अभी जब वो पैसे देने आई। चलो, अच्छा हुआ कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। और सही वक्त पे जब इंसान को रियलाइजेशन हो जाता है ना, तो वो इंसान हमेशा अच्छा होता है। ये पैसे ना तुम ही रखो, अपनी वो आईफोन की किस्तें भर लेना। पक्का? हाँ, तो सुनो। हाँ। एक कप कॉफी मिलेगी? हाँ, अभी पैसों के बदले। अभी बना के लाती हूँ। तुम फिर आ गई ये चिल्लर लेके। तुम्हें क्या लगता है कि हमारे पास और कोई काम नहीं है तुम्हारे चिल्लर गिनने के अलावा? और ये कौन सी लैंग्वेज में स्लिप भरी है तुमने? समझ में आ रहा है? खुद पढ़ के बता दो मुझे। नहीं मैडम, हम पढ़ नहीं सकते, अनपढ़ हैं हम। अच्छा, पढ़ा लिखा नहीं है तो इंग्लिश में स्लिप कैसे भर दी? और अगर तुम अनपढ़ हो तो गांव में क्यों नहीं रहते? गांव में कुछ कमा खा लो ना। शहर भागे हुए क्यों आ जाते हो? शहर में क्या पैसों का पेड़ लगा हुआ है? तुम लोगों ने ना पूरे शहर की खूबसूरती बिगाड़ रखी है। तुम्हें पता है सैम, ये लोग ठेला लगाते हैं हर एक दूसरी गली में और इधर उधर गंदगी मचाते हैं बस। नहीं, हम रेडी नहीं लगाते हैं, रिक्शा चलाते हैं हम। अरे तो रिक्शा ही तो चलाते हो, हेलीकॉप्टर थोड़ी ना चलाते हो। शताक्षी, रिक्शा वालों से तो मैं इतना ज्यादा तंग हूँ, जैसे ही मैं अपने घर से गाड़ी लेके निकलता हूँ ना, हर वक्त जाम लगा के रखते हैं। देखो, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि ये तुम्हारे चिल्लर गिनूं बैठ के। जाओ, 1 घंटे बाद आना। मैडम हम चले जाएंगे, आप वो ठप्पा लगा दीजिए उस पे। तुम्हारा दिमाग खराब है? बिना सिक्के गिने में थप्पा कैसे लगा दूं? कम पड़ गए तो? नहीं, कम नहीं होंगे, हम गिने हुए हैं, पूरा पैसा है। तो तुम कहना क्या चाहते हो? अभी बैठ के तुम्हारे सामने सारे सिक्के गिनूं मैं? नहीं मैम साहब, हमारे कहने का है ये मतलब नहीं, हम तो बस चाहते हैं कि ये ठप्पा लगा दीजिए आप बस। अरे यार, दिमाग खराब मत करो, पकड़ो। ऐसा है, अब तो कल ही आना। चलो जाओ जाओ। पता नहीं इनको बैंक में घुसा कौन देता है यार। इनका बैंक खाता किसने खुलवा दिया? मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। सारा मूड खराब कर दिया। मैम साहब, हम यहाँ घुस नहीं आते हैं, हम इस देश के नागरिक हैं और ये देश जितना आपका है ना, हमारा भी है। आपने क्या कहा कि
हम इस शहर में कचरा फैलाते हैं, कचरा फैलाने के लिए आए हैं। नहीं, हम यहाँ पे वो काम करते हैं ना जिससे आपके रोजमर्रा के कामों में मदद मिलता है, जिसको करने से आप लोगों को शर्म आता है। सवेरे दूध ब्रेड से लेकर के ना दिन भर साग सब्जी फल खाना, डिलीवरी का काम और ना जाने कितने अनगिनत काम जिससे आप लोगों की जिंदगी में आसानी होती है, और वही काम करने से आप लोगों को शर्म आता है। हाँ, आपने कहा ना कि हम भीड़ हैं, हम मानते हैं हम भीड़ हैं, लेकिन आपको पता है हमारा भी सपना है, हमारा घर है, परिवार है, बीवी बच्चे हैं। उनके सपने पूरे करने के लिए ना हम इस शहर में आते हैं। और आपको बताएं इस शहर में हमको आकर के क्या महसूस होता है? घुटन महसूस होता है। ऐसा लगता है कि हमारा देश अंग्रेजों से तो आजाद हो गया, लेकिन ये साला अंग्रेजी है ना, हमें हर पल हर दिन मारता है, हमें गरीब और अनपढ़ होने का एहसास दिलाता है। साहब आप पूछे हैं ना कि हम अनपढ़ होने के बावजूद ये पर्चा कैसे भरे हैं। इससे पहले अनगिनत बार आ चुके हैं यहाँ पे, लोगों से भीख मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि साहब हमारा पर्चा भर दो। कुछ अच्छे साहब होते हैं जो हमारी मदद कर देते हैं, और कुछ आप जैसे पढ़े लिखे लोग होते हैं वो हमें दुत्कार देते हैं। तो हम ये भीख नहीं मांगना चाहते, ना हमें आदत है भीख मांगने की। इसीलिए पिछली बार आए थे ना तो 2 फार्म भरवाए और 1 फार्म ना घर लेते गए, उसको बैठ के अच्छे से याद किया। याद करने में हमारी बीबी ने हमारा मदद किया। बैठ के इस बार अच्छे से नकल करके फिर ये पर्चा भर के लाए। और पैसा कितना भरना होता है? हर महीने 2000 रुपया तो भरना होता है, जो बड़ा मुश्किल से कमाते हैं। कि ये पैसा आपने हमारे मुंह पे फेंक दिया ना, आपको पता भी है कि ये पैसा हम कैसे जुटाते हैं। इसके लिए ना दिन रात मेहनत करते हैं, दिन भर में 100 दफा ना रिक्शा चलाते हैं, तब जा करके ये पैसा जुटाते हैं। हमारा खून पसीना का कतरा कतरा है ये पैसा, और आपने हमारे मुंह पे फेंक दिया। हमने तो स्वीकार कर लिया कि हम अनपढ़ हैं, गरीब हैं, इस शहर का भीड़ है, लेकिन फिर भी हम हर रोज कोशिश करते हैं आप जैसे शहरी लोगों के बीच में रहने का, आपका तौर तरीका सीखने का, आप जैसे लोगों के बीच में ढलने का। तो साहब आप लोगों का भी तो फर्ज बनता है ना कि हम गरीबों को इंसान समझें, हमारे काम को काम समझें, और हमें थोड़ी सी इज्जत दे दें। आप लोग बुरा ना माने, सरकार आप लोगों को इसी चीज का तनख्वाह दे रही है ना। हम ये चाहते ना तो ये पैसा ना हम बाहर बाजार में एक दुकान है वहां से भिजवा देते, फोन से भेजता है, तुरंत चला जाता है पैसा। लेकिन साहब इतने से पैसे का ना 100 रुपया लेता है। 100 रुपये का मतलब समझते हैं आप लोग? दिन भर में ना 4 से 5 चक्कर लगाऊंगा रिक्शे का, तब 100 रुपये कमाता हूँ। हम चलते हैं, लेकिन जाने से पहले ना एक बात कहना चाहेंगे हम। ये जो अंग्रेज आए थे हमारे देश में ना, वो हम पे बहुत कम अत्याचार किए, लेकिन ये जो अंग्रेजी है ना हम जैसे गरीबों का हर रोज जान लेती है। चलते हैं, और ये जो आपका पर्चा नुकसान कर दिया उसके लिए